पिता के सम्मुख उसकी पुत्री का अहित तो दूर, उसके बारे में सोचना भी अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। पुत्री, तुम जाओ यहां से। तुम्हारी पुत्री यहां से जाएगी अवश्य, किंतु मृत्यु लोक। पिताश्री, इस असुर को रोकने का एक ही मार्ग है। हमें इस असुर को यहाँ से दूर ले जाना होगा। तुम कितने अल्पबुद्धि हो। तुम मारने तो हमें आए थे, किंतु लड़ हमारे पिताश्री से रहे हो। आओ आओ, पकड़ो हमें। अरे गंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम असुर को रोकने आए थे। तो हम रोकते क्यों नहीं? क्योंकि हमें भी नहीं पता असुरों को कैसे रोकते। भागो भागो। हाँ, हाँ, हाँ। यदि ये सब हमारे साथ भागते रहेंगे तो हमारे साथ इन पर भी संकट आ सकता है। हमें इन्हें अपने से दूर करना होगा। गंगा, हम इस प्रकार कब तक भागते रहेंगे? तुम सच्चे कह रही हो। एक काम करते हैं, हम इस असुर को भ्रमित करते हैं। हम सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। मुझे बाकियों को नहीं, गंगा को मारना है। अब भागकर कहां जाओगी गंगा? पीछे खाई और आगे मैं। अब क्या करोगी? हम तुमसे भाग नहीं रहे थे। हम तो केवल तुम्हें वहां लेकर आ रहे थे जहां तुम किसी का अहित ना कर सको। मृत्यु के समय भी दूसरों की चिंता। बहुत कर ली तुमने दूसरों की चिंता। अब समय आ गया है तुम्हें चिंता मुक्त और जीवन मुक्त करने का। इस ससुर को क्या हो गया?
अकस्मात ये भाग क्यों गया? इसे क्या हुआ? गंगा, पुत्री गंगा, असुर का संकट तो टल गया, किंतु अब माते की चिंता कैसे दूर करेंगे? गंगा, पुत्री गंगा, पुत्री गंगा, पुत्री गंगा। असुरराज, आपने तो कहा था कि वो बालिका शस्त्रहीन है, किंतु उसके पास तो दिव्य शस्त्र है। देखिए, देखिए, क्या दशा की है उस गंगा ने मेरी। गुरुदेव, गंगा तो केवल जल की देवी है ना, तो उसके पास ये शस्त्र कहां से आया? गंगा ने किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। उसने कुशा की पवित्र शक्तियों का प्रयोग किया है। कुशा, पुत्री, हमें ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो उस भयानक असुर को वहां से भागना पड़ा? वही तो हम भी नहीं समझ पा रहे पिताश्री। हमने तो बस वन में होगे इन तिनकों से अपना बचाव किया था। उषा, पुत्री, ये कुशा है। ये कोई साधारण वनस्पति नहीं है। इसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु? पिताश्री, भगवान विष्णु तो वैकुंठ में वास करते हैं, तो इस कुशा में उनका वास कैसे हो सकता है? पुत्री, ये उस समय की बात है जब अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे पाताल लोक में छुपा दिया था, और तब पृथ्वी की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। भगवान वराह ने अब पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर पाताल से बाहर निकाल दिया। इस कार्य में प्रभु ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी थी, जिसके कारण उनके शरीर के रोम खड़े हो गए थे। तत्पश्चात प्रभु ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर रखा और अपने शरीर को स्वच्छ किया, जिसके कारण उनके शरीर के रोम पृथ्वी पर गिरे। उसी से जन्म हुआ इस पवित्र कुशा का। और तब से साक्षात भगवान विष्णु का इस कुशा में वास होता है। इसका अर्थ ये है, यदि उस असुर ने पुनः आने का दुस्साहस किया तो आप कहीं नहीं जाओगी, समझी? ठीक है माते, हमने सुन लिया। अब आप सो जाइए। किंतु हमें करना तो वही पड़ेगा जो हम सोच रहे हैं। देवी गंगा, मैं समझ गया आप क्या सोच रही हैं, और आपके शुभ कार्य में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। गंगा ने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है। अभी उसे कुशा की संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान नहीं, किंतु इससे पहले कि उसे कुशा का दिव्य ज्ञान हो, जाओ और उसका अंत कर दो। गुरुदेव, पिछली बार तो मैंने उसे बालिका समझने की भूल की थी, किंतु इस बार उस बालिका का विनाश निश्चित है। विजयी भवा।
like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.